अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा ज़ैदी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट ने LNG की वक्त पर बुकिंग न करने पर ओगरा से रिपोर्ट तलब कर ली है। तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन कमेटी राना मकबूल ने कहा है कि LNG की बुकिंग तब क्यों नहीं की गई जब उसकी कीमत $7 थी। LNG की $17 पर बुकिंग क्यों की गई? चेयरमैन कमेटी ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम करने की हिदायत की और कहा कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए जिनकी वजह से मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। चेयरमैन कमेटी राना मकबूल ने तेल की कीमत में इजाफे का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की सिफारिश की है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के कनाडा से टिप मिलने पर मुलजमान तो पकड़ लिए, पर रिवायती तसाहुली से काम लेकर तफ्तीश पर तवज्जो ना दी। गैर पेशा वराना अंदाज में तफ्तीश का नतीजा सज़ा की सूरत में कैसे निकलता? 1-2 नहीं 12 टन मनशियात पकड़ी गई, पर लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद पर 2 मुलजमान को बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 18 बरस पहले कनाडा में 12 टन मनशियात पकड़ी गई जो लाहौर से बुक हुई और कराची बंदरगाह से कनाडा भेजी गई। कैनेडियन पुलिस की इत्तला पर ANF ने अब्दुल रहमान और शफकत को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम अब्दुल रज़ाक फरार हो गया। उसे बाद में अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। 2008 में ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम अब्दुल रहमान को 15 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी थी। शरीक मुलजिम शफकत को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील का फैसला सुनाते हुए लिखा है कि मुलजमान के खिलाफ कानूनी शवाहिद मौजूद नहीं और इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। मरकजी मुलजिम अब्दुल रज़ाक से जो इश्तिहारी है मुलजमान शफकत और रहमान का ताल्लुक साबित नहीं होता। प्रोसिक्यूशन ने इंक्वायरी को कानूनी बनाने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी को एतमाद में नहीं लिया। जो बयान हलफी बतौर सबूत अदालत में पेश किया गया वो वाजे नहीं है। कैनेडियन नेशनल पुलिस से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ना कोई कमीशन बनाया गया, ना ही लाइव लिंक और स्काइप के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। अदालत ने लिखा कि जो दस्तावेजात बतौर शवाहिद पेश की गई वो भी तस्दीक शुदा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कायद मिल्लत खान लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर अली खान की बीमारी और माली मुश्किलात की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर अकबर अली खान से राबता करें और उनके इलाज मुआलजे के तमाम अखराजात हुकूमत की जानिब से यकीनी बनाए जाएँ। कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए कराची में 50 किलोमीटर का 2 रोया कॉरिडोर किमाड़ी से पेपरी तक बनेगा। 43 किलोमीटर कराची सर्कुलर रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन्स मिलेंगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए 80 बसें अगले महीने और ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसें दिसंबर में आएंगी। ग्रीन बस सर्विस अक्टूबर 2021 में फ़ाल हो जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त के जायज़ा इजलास का अहवाल। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कराची को साफ़ और वाफिर पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए। तमाम जारी मनसूबों को टाइम लाइन्स के तहत मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा सद उमर अली जैदी, ज़ुबैदा जलाल और दीगर हुक्काम शरीक हुए। PM हाउस सलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म को कराची के बड़े नालों के अतराफ सड़क की तामीर और सफाई के अलावा ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मनसूबे की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ग्रीन लाइन मनसूबा इस साल अक्टूबर से फ़ाल हो जाएगा। इस साल सितंबर के वस्त तक चीन से 80 बसें पहुंच जाएंगी। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर SIDCL ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसें मंगवा रही है। ये बसें इस साल दिसंबर तक पहुंच जाएंगी। चेयरमैन वापडा ने K4 मनसूबे की ब्रीफिंग में बताया कि मनसूबे का हतमी डिज़ाइन अक्टूबर 2021 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मनसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाने वाली 50% कार्गो ट्रांसपोर्ट इस कॉरिडोर के जरिए होगी। मनसूबे की फीजिबिलिटी मुकम्मल कर ली गई है। अक्टूबर 2021 में मार्केट में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जब तक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को अपनाया तब तक मुसलसल जीत रही थी। अपोजिशन जमातें अगर अब भी पहले बुज़दार हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएं बाद में इमरान खान के खिलाफ तो ये हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करार देते हुए एक बार फिर पेश गोई की कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं।
अभी आपको खबर दें, कराची के साहिल पर रेत में फंसने वाले बहरी जहाज़ हैंगटोंग 77 को हुकूमत ने तहवील में ले लिया है। वजारत बहरी अमूर ने यह कहकर कि अब इस जहाज़ की मशीनरी ख़राब है और यह समंदरी कामों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल है, इसे तहवील में लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। बात करेंगे GNews के नुमाइंदे अली इमरान से। अली, बहरी जहाज़ को तो पहले ही रेत में ये धंसा हुआ था, उसे तहवील में लेने का क्या मतलब है? जी, उसका मतलब यही है। वैसे बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये 20 दिन से फंसा हुआ है। इसके इंजन की कमजोरी पहले से ही जाहिर थी, जबकि जो इसकी मशीन है, प्रोपेलर है, वो भी रेत में धंसा हुआ था। तो लिहाजा ये तो वाज़ेह था कि ये सीवर्दी जहाज नहीं रहा है। लेकिन ये अब एकदम से ये हुकूमत की तरफ से, मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट की तरफ से ये अहकामात आए हैं। तो होगा ये कि जब ये जहाज कल निकाला जाएगा, कल और परसों इसके ऑपरेशन के डेट हैं, अगर कल निकल गया या परसों निकल गया तो फिर इसे बर्थ पे ले जाया जाएगा और इसकी मेंटेनेंस की जाएगी। यानी ये कि जो इंजन कमजोर है, जो इसके एंकर टूटे हुए हैं, ये सारे काम किए जाएंगे। और वैसे ये अंडरस्टूड भी था कि एंकर के बगैर जहाज समंदर में नहीं जा सकता। इसको दुबई जाना था, ये एंकर के बगैर नहीं जा सकता। तो इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के काम तो वैसे ही ड्यू थे। तो इसे अरेस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि ये किसी भी खतरे का बहरहाल बाइस बन सकता है, क्योंकि KPT का एक नेविगेशनल चैनल है। अगर वहां पे कोई जहाज फंस जाए या समंदर बुर्द हो जाए तो फिर दीगर जहाजों की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। तो लिहाजा ये अंडरस्टूड भी था कि ये जहाज टो करके किसी बर्थ पे जाया जाएगा। इस जहाज ने जब एक एंकर टूटा था 18 जुलाई को, उस वक्त भी उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी कि हमें टो करके एंकर बर्थ पे ले जाया जाए ताकि वहां पे जो भी रिपेयर के काम है वो किए जा सकें। तो अब उसको ज्यादा तफसील से किया जाएगा। इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, PNSC की वर्कशॉप करती है, वो जहाज के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है। जी, बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद अपडेट करने के लिए। कराची के साहिल पर रेत में फंसने वाले बहरी जहाज़ हैंगटोंग 77 को हुकूमत ने तहवील में ले लिया है। वजारत बहरी अमूर ने यह कहा है कि अब इस जहाज़ की मशीनरी ख़राब है और ये समंदरी कामों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल है, इसे तहवील में लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सिंध के वजीर नासिर शाह ने कहा है कि वजीर आला को वजीर आज़म के दौरे कराची का सरकारी तौर पर प्रोग्राम नहीं दिया गया। वजीर आला सिंध इंतज़ार करते रहे। ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी इजलास में भी वजीर आला को मदऊ नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं और उसमें भी इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब जो इंतज़ार करते रहे उनको भी नहीं बुलाया और ज़ाहिर है दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी नहीं। तो वो भी सिर्फ आते हैं, हम तो ये कहते हैं चले आएँ, जो ऐलानात करते हैं उन पर अमल कर दें, हम उससे भी खुश हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि वज़ीर आज़म जब भी कराची आते हैं तो सबको एयरपोर्ट आने से मना करते हैं। अगर वज़ीर आला सिंध की खुशी एयरपोर्ट आने में ही है तो वह वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें बुलाएं ना बुलाएं, वज़ीर आला को ज़रूर बुला लिया करें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तकर्रुर मंजूर नहीं, लेकिन उसकी वजह से कराची की तरक्याती काम मुतासर नहीं होने देंगे। कराची के मसाइल का हल बल्दियाती इंतखाबात में है। वज़ीर आज़म जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो वो सबको मना कर देते हैं कि उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट कोई ना आए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है वज़ीर आला से मिलना नहीं चाहते या उनको एयरपोर्ट नहीं बुलाते। अगर उनकी खुशी एयरपोर्ट आने में ही है तो मैं वज़ीर आज़म से आगे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि उन्हें एयरपोर्ट ज़रूर बुला लिया करें, चाहे हमें बुलाएं या ना बुलाएं। टोटल जो वहाँ पे चीज़ें हुई वो सिर्फ वो जो 100% वफाक के मंसूबे थे, लेकिन बहरहाल अगर चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल हों आइंदा ऐसी मीटिंग्स में तो वो बेहतर होगा। वज़ीर आज़म से मैं अभी उनके साथ ही जहाज़ में वापस इस्लामाबाद आया हूँ, तो मैंने उनसे बात की है कि वो नेक्स्ट वीक एक तफसीली दौरा सिंध का रखेंगे जिसमें कराची भी शामिल होगा। ग्रीन लाइन की बसें तैयार होके इस वक्त चाइना में पोर्ट पर पहुँच गई हैं। बहुत क्लोज वो डेट्स हैं, बहुत नज़दीक हैं और जैसे ही शिप पर लोड होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ये खुशखबरी लोगों को सुनाऊंगा कि वो शिप पर लोड हो गई हैं और उसके 15-20 दिन के अंदर वो कराची पहुँच जाएंगी और 6 से 7 दिन का प्रोसेस होता है कस्टम क्लियरेंस का, वो हो जाएगा और फिर इनका ड्राई रन फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। कभी उम्मीद ये नज़र आती है कि बसें आने के साथ ही ऑरेंज लाइन का अपना ट्रैक भी कंप्लीट हो जाएगा और इसको चला भी देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर तो हम कबूल नहीं करते, ये है सिलेक्टेड
कि आपने बजाय इलेक्ट कराने के सिलेक्ट किया, और ये सियासी बुनियादों पर किया गया है। उस पर हमारा इतराज़ अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन मैंने ये बात बबांग दोहल सबको कही थी कि कराची के किसी प्रोजेक्ट को इस वजह से कि मुर्तज़ा वहाब वहाँ पर लगे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले हो, ये हम नहीं चाहते। वेलकम बैक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हो गए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज़ करने और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुतहरिक करने पर भी इत्तफाक हुआ। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ आज PDM के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास भी बुलाएंगे। PDM इजलास में मरीम नवाज कोरोना के बायस वीडियो लिंक के जरिए और नवाज शरीफ ऑनलाइन शिरकत करेंगे। नून लीग के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्टी में इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ राय है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इबाहम है तो सिर्फ TV पर। पार्टी का बयानिया बिल्कुल सीधा है, वो ये कि मुल्क आइन के मुताबिक चले और इदारे मदाखलत ना करें। अगर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग अक्सरियती नशस्तें हासिल करेगी। शहबाज साहब की जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके बारे में सारा कुछ रिकॉर्ड पर है। हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ राय है, हर वक्त रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इख्तलाफ राय है, हमेशा रहता है, यही जमहूरियत का हुस्न होता है। तो इलेक्शन आप आज अनाउंस कर दें, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही अक्सरियती सीटें पाकिस्तान में हासिल करेगी। इलेक्शन की अपनी एक डायनामिक्स होती हैं और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में है। एक बाई इलेक्शन में सारे बाई इलेक्शन जीते हैं, एक हार गए, उसकी भी हक़ाइक़ अवाम भी जानते हैं, जो कुछ कश्मीर में हुआ वो भी अवाम जानते हैं। इससे पार्टी मजबूत होती है। पार्टी ने 5 लाख वोट कश्मीर में हासिल किया है, जो आज तक कोई भी जमात, अपोजिशन की जमात कश्मीर में हासिल नहीं कर सकी। हमारे लीडर शहबाज शरीफ साहब ही हैं, जिसको हिदायत करेंगे वो उसी तरह हिस्सा लेगा। और अगर इबाहम है तो वो सिर्फ TV प्रोग्राम्स के अंदर है, हमें तो कोई इबाहम नहीं है। पार्टी के अंदर कोई ऐसा इबाहम नहीं है। पार्टी एक बयानिया बड़ा सीधा है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें, इलेक्शन शफाफ हों, इसी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है और कोई रास्ता नहीं है। नून लीग मोहम्मद जुबैर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि 2017 से नून लीग पर मुश्किलात शुरू हुई, लेकिन ये मुश्किलात पार्टी में तोड़फोड़ नहीं कर सकीं। अब अगर तोड़फोड़ होगी तो उसकी वजह पार्टी का मौक़िफ़ नहीं होगा, बल्कि उसकी वजह पार्टी में मिक्स सिग्नल्स का दिया जाना होगा। 2017 से जो मुश्किलात आई थी, ये तो सबको पता है ना। 2017 में जो मुश्किलात शुरू हुई थी, डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, पकड़ धकड़, जेल टर्म्स, रेफरेंसेस, और मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज और तमाम लीडरशिप के लिए आपके कॉल, वो उसने पार्टी को नहीं हिलाया, तोड़ फोड़ नहीं हुई, और वो हकीकत भी है, अभी तक नहीं हुई। लेकिन अगर होगी, जो आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, किसी का रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो इस वजह से नहीं होगी कि पार्टी ने स्टांस क्या लिया था, वो इस वजह से होगी कि पार्टी में मिक्स्ड सिग्नल्स देने जब शुरू कर देंगे। ये तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी 4 साल में सबसे मुश्किल। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भावलपुर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार और मुआविन खुसूसी जमशेद चीमा भी साथ होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म भावलपुर में किसानों को ज़रूरी रिलीफ पैकेज देने का ऐलान करेंगे। मॉनसून शजरकारी के सिलसिले में लाल सोहानरा पार्क में पौधा भी लगाएंगे। इमरान खान भावलपुर डिवीज़न के अरकान असम्बली और काश्तकारों से भी मुलाकातें करेंगे। उम्रा सीज़न के आगाज़ के साथ उम्रा ज़ायरीन की मस्जिदुल हराम में आमद शुरू हो गई है। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक 13,000 से ज़्यादा अफराद को उम्रे की इजाज़त दी है। 12 से 18 साल के अफराद को वैक्सीनेशन की सूरत में हरम में जाने दिया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन 8 अलग शिफ्टों में उम्रा अदा करेंगे। बैरूनी उम्रा ज़ायरीन को अपने मुल्क की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुंसलिक करना होंगे। मुल्तान में सऊदी अरब से आने वाले 5 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई है। तर्जुमान एयरपोर्ट के मुताबिक 5 मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइन से मुल्तान पहुंचे थे। इन मुसाफिरों में 3 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल हैं। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू 1122 के जरिए करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया।
आगे बढ़े आपको खबर दें, जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी से वक्फ इमलाक और घरेलू तशद्दुद के बिलों पर मुशावरत की। इस मौके पर फजल रहमान का कहना था कि ये बिल इस्लाम, आईन पाकिस्तान और मशरिक़ी इक़दार के मनाफी हैं। मगरबी इमा पर वतन अजीज़ को सेकुलर स्टेट बनाने की मज़मून कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि मुल्क की इस्लामी शनाख्त की बका के लिए मौलाना फजल रहमान आगे बढ़ें। मजहबी हलकों में फैलने वाली बेचैनी का खात्मा करना होगा। JUI के एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक किया है। वेलकम बैक। कराची में करंगी सेक्टर 35C में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। पुलिस के मुताबिक कब्जा माफिया ने चाइना कटिंग करके सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में KDA और इलाका पुलिस की भारी नफरी शामिल रही। हैवी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर जनरल KDA और इन्फोर्समेंट सेल के अफसरान ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कच्ची आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत कच्ची आबादी के मकीनों के लिए स्कीम क्यों शुरू नहीं करती। मखसूस लोगों के लिए प्लॉट अलॉट होते हैं, कच्ची आबादियों के लिए क्यों नहीं। अदालत ने कच्ची आबादी केस में चेयरमैन CDA और DG हाउसिंग अथॉरिटी को 25 अगस्त को तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी हाउसिंग बताएं कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए क्या पॉलिसी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल बिलखुसूस अफगान अमन अमल पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग का इयादा किया गया। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, CPEC, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई इश्तराक के उमूर पर गुफ्तगू की गई। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलसाना कोशिशों को सराहा। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। अफगान फ़ौज के पास बदउनवान काबुल हुकूमत और करप्ट सियासतदानों के लिए लड़ने की कोई तरकीब नहीं है। अफगान फ़ौजी सदर अशरफ गनी के लिए नहीं लड़ रहे, उनके पास ठीक से खाने को नहीं है, वो क्यों और किसके लिए लड़ेंगे। अफगान फ़ौजियों को लगता है कि तालिबान का साथ देना उनके लिए बेहतर है, इसीलिए वो वफादारी तब्दील कर रहे हैं। ये कहना है लंदन में साबिक अफगान सफ़ीर अहमद वली मसूद का, जो मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के भाई भी हैं। अहमद वली मसूद ने यह बयान अमरीकी अखबार को दिया। उन्होंने ये बात अफगान सूबे समनगान के दारुल-हुकूमत ऐबक पर तालिबान कब्जे के पस मंज़र में कही। पीर के रोज़ तालिबान ने ऐबक का कंट्रोल तब हासिल किया जब वहाँ के अहम हुकूमत नवाज कमांडर ने वफादारी तब्दील करके तालिबान को ज्वाइन कर लिया। उससे 3 दिन पहले आसपास के 4 सूबाई दारुल-हुकूमत भी तालिबान के कब्जे में चले गए। इस तरह तालिबान जंगजुओं को मुत्तहद होकर शुमाली अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर मज़ार शरीफ को निशाना बनाने का मौका मिल गया है। वेलकम बैक। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने कारोबारी कर्जे फराहम करने वाली कंपनी ग्रीन सिल्क कैपिटल के दिवालिया होने से पहले $1 करोड़ बनाए। अगरचे डेविड कैमरॉन को लॉबिंग कवायद की खिलाफ वर्जी से मुबर्रा करार दिया जा चुका है, लेकिन बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसे कम जोर फैसला साजी करार दे रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड कैमरॉन ने 2019 में ग्रीन सिल्क के शेयर्स बेचकर $45 लाख हासिल किए। वो पार्ट टाइम एडवाइज़र के तौर पर $10 लाख सालाना तनख्वाह भी लेते रहे। 2019 में उन्हें $7 लाख बोनस भी दिया गया। यूँ उन्होंने मजमूई तौर पर 2 साल में $1 करोड़ कमाए। ग्रीन सिल्क ने कंपनी स्टील मैग्नेट संजीव गुप्ता की कंपनी के अलायंस GFG को $5 अरब कर्ज दिया था। माली मुश्किलात का शिकार GFG अलायंस वाजिबात की अदायगी नहीं कर रहा था। ग्रीन सिल्क ने यह बात छुपाने के लिए 4 महीने खुद अदायगियाँ की और बरतानवी हुकूमत से मदद मांगी। डेविड कैमरॉन ने वज़ीरों और अफसरशाही को 56 पैगामात भेजे। डेविड कैमरॉन की कोशिश थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ग्रीन सिल्क को 10 अरब बरतानवी पाउंड्स कर्ज फराहम करे।
खेल के मैदान से खबर दें, कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज़ वॉरियर्स ने बाग स्टैलियंस को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। हैदर अली ने 91 रन की जारहाना इनिंग्स के लिए एक और मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने कोटली लायंस को भी 5 विकेट से शिकस्त दे दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। FIA और सिंध पुलिस में मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात का मुआहदा हो गया है। सिंध पुलिस से मनी लॉन्ड्रिंग के 66 केसेस FIA को भिजवा दिए हैं। FIA हुकाम ने केसेस मिलने की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक तहकीकात के बाद फैसला किया जाएगा कि किन पर मुकदमा दर्ज किए जाएँ। इससे कबल भी इस साल के अवाइल में 128 केसेस भिजवाए गए थे। उन केसेस में से FIA ने सिर्फ 6 मुकदमा दर्ज किए, बाकी तमाम केसेस वापस भिजवा दिए गए। हुकाम के मुताबिक एक बार फिर केस भिजवाने का फैसला वफाकी वजारत दाखिला के कहने पर हुआ है। जून के आखिर में तमाम IGs को वजारत दाखिला बुलवाया गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास FATF के मुतालबात की रोशनी में बुलवाया गया। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की पुलिस तहकीकात पर मुबैना तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। इस इजलास के बाद दूसरी बार सिंध पुलिस ने केसेस भेजे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीनी की बरामद को मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। चीनी की बरामद को ना रोकने से मुल्क में फ़ी किलो चीनी 25 रुपये महंगी हुई। ऑडिटर जनरल ने इंक्वायरी करके जिम्मेदारों की तयन की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान 49 करोड़ 57,42,000 किलोग्राम चीनी बरामद की गई, जिसके नतीजे में मुकामी तौर पर चीनी की कीमत 55 रुपए फी किलो से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गई थी। चीनी की कीमतों में इजाफे से अवाम पर इजाफी बोझ पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ECC ने अक्टूबर से दिसंबर 2018 के दौरान 11 लाख मैट्रिक टन चीनी मशरूत तौर पर बरामद करने की इजाजत दी थी। ECC ने चीनी के स्टॉक, एक्सपोर्ट और कीमतों का जायजा लेने के लिए बैनुल वजारती कमेटी को हर 15 रोज में इजलास करने की हदायत की थी। ताहम बैनुल वजारती कमेटी हर 15 रोज में इजलास मुनक्किद न कर सकी थी। बैनुल वजारती कमेटी ने चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर मजीद बरामद न करने की सिफारिश करना थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कमेटी के बाकायदगी से इजलास होते तो चीनी की बरामद 1 अप्रैल 2019 से बंद हो जानी चाहिए थी। याद रहे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कायम करदा इंक्वायरी कमीशन ने भी चीनी की बरामद को बिला जवाज और चीनी की कीमतों में इजाफे की एक वजह बरामद को करार दिया था। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने बच्चों के जिनसी इस्तेसाल की रोकथाम के लिए आईफोन पर मुतारिफ कराए गए नए हिफाजती फीचर से मुतालिक राजदारी हुकूक खदशात पर वजाहत पेश कर दी है। कंपनी का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी आई क्लाउड में ज़ख़ीरा बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के मवाद का पता लगाने तक महदूद है। उसे किसी और मवाद को जांचने के लिए किसी भी हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। कंपनी ने गुज़श्ता हफ्ते बच्चों को ज़्यादती के वाक़यात से महफूज रखने के लिए आईफोन पर एक फ़ीचर मुतारिफ कराने का ऐलान किया था, जिसके तहत आई क्लाउड में मौजूद तस्वीर को बच्चों के जिनसी इस्तेसाल मवाद का पता लगाने के लिए खंगाला जा सकेगा। इंसानी हुकूक तंजीमों ने ख़दशात का इजहार किया था कि नए फ़ीचर को आमराना हुकूमतें शहरियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।